Hey guys, welcome back to another vlog. My name is Sonal Shekhar and you're watching Zitch Milestone. Today is 25th of January 2021. Technically आज ये 2021 का मेरा पहला vlog मैं शूट कर रहा हूँ। वैसे तो मैं सोचा था 2021 में पहला vlog मेरा पुणे से ही आएगा, क्योंकि दिसंबर लास्ट वीक के बाद मैं पुणे वापस चला गया था। लेकिन एक सडनली एक प्लान बन गया इधर भुवनेश्वर आने का, तो मैं जनवरी लास्ट वीक में के लिए फिर से आ गया। और आज हम वही 3 लोग फिर से एक ट्रिप पे निकल पड़े टू द कश्मीर ऑफ ओडिशा, दारिंगबाड़ी। और इस बार रोशन ज्वाइन नहीं कर पाया, उसको छुट्टी वुट्टी नहीं मिला, तो हम 3 लोग ही जा रहे हैं अभी के लिए। तो दारिंगबाड़ी इज़ अराउंड 235 किलोमीटर्स फ्रॉम भुवनेश्वर। तो हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग सोचे थे कि ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह ही निकलने वाले थे। फिर भी थोड़ा लेट हो गया, हम लोग 6 बजे निकले। अभी बीचों बीच हम लोग एक जगह पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करके एंड विल बी कंटिन्यूइंग राइट नाउ। सो लेट्स गो। कमिंग टू दारिंगबाड़ी, तो आप बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करके आ सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं कि दारिंगबाड़ी में ही स्पेसिफिकली कुछ घूमने के लिए है। दारिंगबाड़ी उससे 50 to 60 किलोमीटर्स के रेडियस में बहुत सारे जगह है जहाँ पे लोग यूजुअली विज़िट करते हैं। तो वहाँ से आई थिंक ये 120 किलोमीटर्स अभी है ना, 120 किलोमीटर्स दूर है। तो वहाँ पे ऋषिकुल्या रिवर एक पास में आस्का विलेज के पास से ये क्रॉस करता है। तो वहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं। इट्स नॉट दैट टूरिस्ट सेंट्रिक, पर अभी हम लोग कब से मतलब बहुत देर से ड्राइव कर रहे थे, तो सोचे कि कहीं रुक जाते हैं एक बार, इसीलिए यहाँ पे एक बार रुक गए। राइट नाउ वी हैव रीच्ड आवर सेकेंड स्पॉट, सोरडा रिजर्वायर। सो ये जो जगह है ये आई थिंक कुछ अभी नया डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले मैं 4 साल पहले आया था दारिंगबाड़ी, लेकिन ये जगह मैं बिल्कुल देखा नहीं था। अभी हम लोग जा ही रहे थे डायरेक्टली दारिंगबाड़ी, लेकिन बीच में ये दिख गया, तो फिर हम लोग सोचे कि इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए। लाइक इट्स अ रियली ब्यूटीफुल स्पॉट ओवर हियर। वहाँ पे छोटा सा एक आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग, तो दैट इज़ द व्यू पॉइंट, दैट इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ दिस रिजर्वायर। तो हम लोग वहाँ पे अभी फ़िलहाल जा ही नहीं रहे, हम लोग यहाँ से ही थोड़ा एक्सप्लोर करके निकल लेंगे। ओके, तो ये है अपना छोटा सा रूम। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैं बोला था, ये जो 4 महीना रहता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, तो ये 4 पीक सीज़न रहता है। सो इन दिस टाइम होटल्स यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग भी दारिंगबाड़ी का प्लान बनाए नहीं थे। मैंने डिसाइड किया था आई थिंक इन बिटवीन मिड ऑफ जनवरी कि मैं इधर भुवनेश्वर में आऊँगा। तो फिर उसी टाइम भी हम लोग होटल देखना चालू किए। मोस्टली उस टाइम सारे होटल्स बुकड ही थे। तो ये जो होटल है ये इसका नाम है टर्मरिक होटल। तो हाँ, होटल टर्मरिक में हमको बुकिंग मिल गया। हम लोग 3 लोग थे, लेकिन अभी इसमें एडजस्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि और कहीं अवेलेबिलिटी था नहीं। तो आज हम तीनों यहीं पे रुकेंगे। स्टैंडर्ड रूम है, रूम टूर की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग फ्रेशन अप होके यहाँ पे एक हिल व्यू रेस्टोरेंट है। आई थिंक दारिंगबाड़ी में वही एक मुझे ठीक ठाक लगता है रेस्टोरेंट। वहाँ लास्ट टाइम भी हम लोग आके वहीं पे खाए थे। वहाँ पे हम लोग लंच करके थोड़ा हल्का सा अभी हम लोग जा रहे हैं लवर्स पॉइंट वाटरफॉल। तो दारिंगबाड़ी में आने के लिए आई वुड सजेस्ट बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी लाइक कार। नहीं तो अगर 1-2 जन आ रहे हैं तो बाइक इज़ ऑल्सो ओके, बट
जितना डिस्टेंस है, कंसिडरिंग दैट कार वुड बी द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ताकि आप यहाँ पे आसपास इजीली घूम सके, क्योंकि पास में बहुत सारे जगह घूमने को है और ये जो एरिया है जंगल के थ्रू भी आता है, तो कार वुड बी द बेस्ट थिंग। हम लोग का प्लान था कि सुबह जल्दी निकल के इधर आके थोड़ा 11-12 बजे तक पहुँच के हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन हम लोग बीच में रुक के आए, सो इट बेसिकली टुक अस मोर देन 7-8 आवर्स। तो हम लोग अराउंड 1:30 बजे पहुँचे इधर। अभी हम लोग आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 3 PM। अभी हम लोग जा रहे हैं लवर्स पॉइंट वाटरफॉल। तो लवर्स पॉइंट वाटरफॉल इज़ अराउंड 17 kilometers from the city center. After a 30 minutes drive, we are here at the Lovers Point. इस वाटरफॉल का असली नाम है डोडू भाटा वाटरफॉल। यहाँ के लोकल से हमको पता चला, लेकिन पता नहीं कैसे इसका नाम लवर्स पॉइंट हो गया, ये बात उनको भी नहीं पता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब लड़के लड़के आके बैठते हैं इसीलिए यहाँ पे लवर्स पॉइंट हो गया, लेकिन somehow the name became like this. एक चीज़ यहाँ पे देखने को मतलब बहुत बुरा लगा हम लोग को कि लोग पहले आके यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाते हैं और फिर जो कचरा है वो यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। आई थिंक इन 3rd year ऑफ माई बीटेक, आई थिंक 2-3-4 years ago जब मैं इधर आया था, तो उस टाइम पे यहाँ पे कुछ एंट्री वगैरह का फीस नहीं लेते थे, लेकिन अभी एंट्री के लिए बाहर के साइड में 50 रुपये ले रहे हैं। तो मैं पूछा तो बोले कि नहीं, ये गाँव वाले ले रहे हैं। तो आने के बाद पता चला मेरे पीछे एक पार्टी चल रहा है, राइट। वो लोग यहाँ पे लाइक दे आर ड्रिंकिंग एंड दे आर लिटरिंग ओवर हियर लिटरली। सो लाइक दिस इज़ वेरी सैड टू सी दैट एक टूरिस्ट स्पॉट को ऐसे मतलब ट्रीट किया जा रहा है, और इसी रीज़न के लिए वो लोग वहाँ पे पैसे ले रहे हैं ताकि मेंटेनेंस वगैरह का वो चार्जेस उठा पाए। तो ऐसे करके वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन मदर नेचर। हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे बाद जो आएंगे दे कांट एंजॉय। तो इसीलिए दिस इज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट, अगर if in case you are going to any tourist place, please don't litter anywhere. आफ्टर लवर्स पॉइंट हम लोग अभी यहाँ पे एक पनाश इको रिजॉर्ट करके है पास में, वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे इमू फार्म है, लाइक हमारे होटल वाले ने बोला था अभी ये भी एक कुछ टूरिस्ट स्पॉट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा घूमने आ गए। ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो हम लोग एमू देख के बस यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे घूमने को बहुत सारे जगह है, तो इफ़ यू आर कमिंग हियर तो यू कैन आस्क योर होटल फॉर लाइक एनी टूरिस्ट स्पॉट्स। तो हमारे होटल वाले ने हमको ये पेपर दिया था, सो इट्स लाइक अ फोर्स्क्वायर जंक्शन। हम लोग इधर से आते हैं, तो फोर्स्क्वायर जंक्शन में अगर राइट जाएंगे तो ये सब मिलेगा, स्ट्रेट जाएंगे तो ये मिलेगा, लेफ्ट जाएंगे तो ये सब मिलेगा। हम लोग अभी लेफ्ट में आके राइट में आके हम लोग अभी लवर्स पॉइंट और इमू पार्क कवर कर लिए। बाकी हिल व्यू पार्क और नीचे पार्क हम लोग कल कवर करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं दिस बोटिंग पार्क एंड सनसेट पॉइंट। इट्स 5 PM इन द इवनिंग। हम लोग अभी बोटिंग पार्क नहीं गए क्योंकि बोटिंग पार्क 5 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली एक जगह पे है जो यहाँ का सबसे ज़्यादा सोल सेटिस्फाइंग प्लेस है, एंड इट इज़ द सनसेट पॉइंट। अभी सनसेट के लिए थोड़ा टाइम बाकी तो है, तो तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पी रहे थे
और तभी मैं सोच रहा था 2-3 साल पहले जब हम लोग आए थे इधर, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे चाय का दुकान नहीं था, यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे, हम ही लोग थे। पीक सीज़न में आए थे उस टाइम, दिसंबर में। बट दिस टाइम लाइक इस जगह का नाम है साइलेंट वैली एंड इट इज़ नॉट साइलेंट एनी मोर। So whenever in Daringbadi, this place is a must visit. So go watch this. Thank you. So right now we are in इको रिट्रीट दारिंगबाड़ी। तो ये इको रिट्रीट जो है ये उड़ीसा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है टूरिज़्म बूस्ट करने के लिए। उड़ीसा में 5 जगह पे इको रिट्रीट डाला है उन्होंने। दारिंगबाड़ी इज़ वन ऑफ देम। हम लोग को आई थिंक बुकिंग वगैरह नहीं मिला था, इसलिए हम लोग बाहर रुके थे। यहाँ पे भी टेंट का कॉटेजेस टाइप का है जहाँ पे लोग आके स्टे करते हैं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बार वगैरह यहाँ पे है, यहाँ पे लोग आके एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग को स्टे के लिए तो जगह मिला नहीं, तो हमने सोचा कि यहाँ पे जाके थोड़ा घूम फिर लेते हैं, पॉसिबल होता है तो थोड़ा कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में थोड़ा खा भी लेंगे, बिकॉज दिस विल बी आवर लास्ट स्पॉट फॉर टुडे। वी फील रियली बैड कि हम लोग यहाँ पे नहीं रुक पाए, क्योंकि आई थिंक ये जो एम्बियंस है यहाँ का बेस्ट एम्बियंस, और यहाँ पे मतलब परफेक्ट जो चिलिंग होता है ना, वो यहाँ पे कोई आदमी आके कर सकता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द कल्चरल एक्टिविटी एरिया पर आ जाए। दिलबाई ने कुल ना, दिलबाई ने कुल ना, दिली दिली ना, सदीना कोई दीना मान दे दीना। सो आज के लिए जो घूमना फिरना जो भी करना था आज सब ख़त्म हो गया। सो राइट नाउ विल हेड बैक टू आवर होटल। तो दारिंगबाड़ी के लिए ऑनेस्टली 2 days आर नॉट इनफ। हम लोग 2 दिन प्लान किए क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट था, ये पंडा का छुट्टी नहीं मिल रहा था, इसीलिए लाइक वी हैव टू गो बैक। नहीं तो दारिंगबाड़ी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू कम हियर एटलीस्ट फॉर 3-4 days, क्योंकि आसपास घूमने को बहुत सारे जगह हैं। तो वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर करके जाना। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन एंड मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस टू स्टे अपडेटेड। आज का जो भी एक्सप्लोरेशन था यहीं पे ख़त्म होता है, बाकी अगला व्लॉग में आएगा, बिकॉज दारिंगबाड़ी में एक दिन में कंप्लीट करूँगा, तो लाइक एक व्लॉग में अगर कंप्लीट करता हूँ तो इट विल बी टू लॉन्ग। सो वॉच द सेकेंड पार्ट फॉर मोर। So thank you very much for watching this video. Keep traveling, keep exploring, stay safe. Bye bye.